अब क्या मजबूरी बनी कि पार्टी के तरफ से ऐलान हुआ, लेकिन वो पीछे रह गए। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये उनको खुद तय करना होगा। अब हर कोई अपने जगह में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है। वोट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं ना कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहते हैं। वो भी कह रहे हैं कि जिम्मेदार है कश्मीर की बर्बादी के लिए सजाद लोन साहब। अब वो छोड़िए ना, जब नॉर्थ कश्मीर का कैंपेन शुरू होगा, जो जवाब हमें उनको देना होगा वो दे देंगे। यहाँ अनंतनाग की सरजमीन पे बैठ के मुझे थोड़े ना उनकी जो है बातों पर टिप्पणी करनी है। हम यहाँ आए हैं लोगों के दिल जीतने से। हाँ, बीजेपी कह रही है कि हमें लेकिन अब जब आप लोगों के दिल नहीं जीत पाए तभी तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे ना, इसलिए वो मैदान में उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। अब हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में उनको उम्मीदवार मिलेगा नहीं, और इसलिए उन्होंने उम्मीदवार उतारा नहीं। सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अगर आप देखें उधमपुर, राजौरी, पुंछ की सीट के लिए मियां अल्ताफ साहब हैं। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के वोटर जानते हैं। एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अनंतनाग सीट के साथ राजौरी पुंछ का भी इलाका जोड़ दिया गया है। हमारे मियां अल्ताफ साहब एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ लोगों की नुमाइंदगी जो है सही तरीके से कर पाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 7 तारीख को जब वोट डालने का दिन होगा, लोग भी इस चीज को कबूल करेंगे। ने कहा है कि मैंने आपसे पहले ही कहा है ना, नॉर्थ कश्मीर की बातें जो है मैं नॉर्थ कश्मीर में करूंगा, अनंतनाग में बैठ के क्यों करूं। आजाद साहब कॉलेज इज टूरिस्ट ऑफ जे-एंड-के। अब एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के कितने बयानों का मैं जवाब दूं उनको। अब वो इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, किसी और सीट पे तो उनका उम्मीदवार है नहीं। अब जो फ्रस्ट्रेशन की उनको बीमारी हो चुकी है, उनको अब दिल्ली जाके, क्योंकि वो रहते दिल्ली में ही हैं, उनको दिल्ली जाके इस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज ढूंढना चाहिए। चले, उनका प्लान है, और मुझे लगता है कि लोग इस प्लान को अच्छी तरह से अब समझ गए हैं। और ये लोग जो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। आजाद साहब भी अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। आजाद साहब ने खुद नहीं, आजाद साहब इशारतन ये कहा है कि कश्मीर में वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। शायद अगर मैं सही हूँ तो जम्मू के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है कश्मीर में कमल फैलाने में। हालांकि 2019 में तमाम सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उस वक्त तो कमल को यहाँ पे फुलाने की कोशिश की गई, वो नाकामयाब रहे। इस बार बीजेपी मैदान में नहीं उतर रही है क्योंकि बीजेपी दूसरों के साथ जो है मिलके इलेक्शन लड़ रही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुल्लम खुल्ला जो है इंडिया अलायंस के साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले जो हैं थोड़ा सा इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। पिछले दिनों जो तरुण चुग साहब श्रीनगर आए और श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी साहब के घर गए, वहाँ सजाद लोन को भी बुलाया गया। उससे सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी के अपने उम्मीदवार ना सही, लेकिन कमल के फूल के तरफ से अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे।